नमस्कार आप सबके। आपका अपने इस प्यारा से यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन क्लासेस पे मैं धर्मवीर सर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से बार बार लाइव स्ट्रीम में कमेंट आ रहा था कि सर 12th केमिस्ट्री का वीडियो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का कुछ डाल दिए सर, जिससे हम लोगों को तैयारी करने में आसान होगा। तो आज हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डी तथा ए ब्लॉक के तत्व से संबंधित मोस्ट MBBI ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आज करवाएंगे। और ये वीडियो खास करके उस स्टूडेंट के लिए ज्यादातर बेहतर है जो इस बार बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 देने जा रहे हैं। कृपया आप लोग एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप कृपया 2 मिनट इस वीडियो को देख ले। इस चैप्टर से जितना भी आपसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सारे के सारे आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगेगा। आइए हम लोग बिना टाइम पास के हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग सभी लोगों का हमने यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्या है कि प्रथम संक्रमण, 1 नंबर में है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिकतम यानी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व दर्शाता है? ऑप्शन है निकेल, क्रोमियम, फेरम और मैग्नीज। इस प्रश्न का आपको राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे उच्चतम होता है, सबसे अधिकतम होता है। इसलिए 1 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सवाल 2022 के 21 में पूछा है। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका हम लोगों को क्या है? ऑप्शन में है आयरन कैथोड बनाकर सारे जल में इसे रखकर, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लोहे को जंग से बचाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 2 नंबर प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट, ए ऑप्शन हम लोगों का सही है। 2 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक होते हैं। यानी फोटोग्राफी फिल्म में जो सबसे मुख्य घटक होता है वो क्या चीज इसमें है? फोटोग्राफी फिल्म का सबसे मेन रोल इसमें किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, कि सिल्वर ब्रोमाइड का, कि सोडियम क्लोराइड का, कि ऑलिक अम्ल का? आप बताइए। तो सिल्वर जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड का इसमें मेन रोल होता है फोटोग्राफी फिल्म में। फोटोग्राफी फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का मेन रोल होता है। इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। बी इज द करेक्ट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? यानी निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो हाइड्रोजन से नीचे का श्रेणी में जो भी तत्व या धातु आता है वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो हाइड्रोजन से नीचे हम लोगों को 5 को तत्व इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आपको हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आता है, मरकरी आता है, चांदी आता है, सोना आता है, प्लेटिनम आता है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो हम लोगों का है वो आप ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखना है? तो इस प्रश्न का सबसे राइट ऑप्शन हम लोगों का कौन सा होगा? तो ऑप्शन हम लोगों का इसमें देखिए बी कॉपर है। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बी होगा। बी इज द करेक्ट होगा। कॉपर है
अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, अगला प्रश्न क्या है? वो अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, यानी संक्रमण तत्व को कौन सा और भी नाम है जिसे उस नाम से हम लोग जानते हैं? तो संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व के नाम को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का हम लोगों का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट है। सी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक में कुल वर्ग की संख्या 10 होता है, क्योंकि डी उपकक्षा में महत्तम 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नारंगी ठोस ए का सूत्र क्या होगा? नारंगी ठोस ए का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए बताइए। ऑप्शन हम लोगों का इसमें ए है सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो नारंगी ठोस ए का जो हम लोगों का सूत्र होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे राइट ऑप्शन आप सभी का बी होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बी इज द करेक्ट होगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए स्क्रीन पे कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये प्रश्न 2016 में आपसे पूछ लिया है, बताइए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d5, 3d2, 3d7, 3d9। तो इसका में हम लोग जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो हम लोगों को इसमें 3d5, हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए इज द करेक्ट है। ए ऑप्शन हम लोगों का सही है। 3d5 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोगों को सबसे अधिकतम होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा देखिए स्क्रीन पे कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो सोना धातु सोना एक तत्व के रूप में होता है, और जब कोई तत्व के रूप में पाया जाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। इसलिए बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। बी इज द करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को आते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है सिनेवार कहा जाता है, बताइए सिनेवार किसे कहा जाता है? तो सिनेवार हम लोग किसे कहते हैं? एच को। एच को हम लोग सिनेवार कहते हैं। ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है सिनेवार। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? बताइए कौन सा तत्व होता है? तो अगर आपको साधारण ताप पर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो द्रव में यहाँ पे दो को है, एक द्रव में पारा भी होता है ब्रोमीन, इसलिए बी और सी दोनों, इसलिए हम लोगों का होगा जो डी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से हरा थोथा है, निम्न में से हरा थोथा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है FeSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 5H2O को, CaSO4 इंटू 2H2O को, और इनमें से कोई नहीं। तो हरा थोथा का सूत्र होता है वो होता है FeSO4 इंटू 7H2O। इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। ए इज द करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोडियम, लोहा, जिंक, सोना।
देखिए इसलिए कहने का मतलब इसमें ऑप्शन ए भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी आपका सही है, ऑप्शन सी भी आपका सही है। इसलिए इसमें होना चाहिए था प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगर मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता तो आपका एक ऑप्शन सही होता, ऑप्शन डी सोना है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाने वाला धातु है, जबकि इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन में तीन है वो तीनों पाया जाता है, इसलिए आपको इस प्रश्न का तीनों ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कारण निम्नलिखित आयनों से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित आयनों से कौन प्रतिचुंबकीय है? बताइए कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा? कौन सा होगा प्रतिचुंबकीय? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन जो हम लोगों को होगा ऑप्शन डी होगा, जिंक आयन। डी इज द करेक्ट होता है, जिंक आयन। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी? कौन सी करेगी धातु? तो हम बताए थे कि हाइड्रोजन से जो ऊपर रहेगा वो सब करेगा, इसलिए सोडियम भी करेगा, एल्युमिनियम भी करेगा या आयरन भी करेगा। इसलिए इस प्रश्न का तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें भी प्रश्न में आपको स्टार्ट के प्रश्न पहले भी करवाए थे, इसमें हम लोगों का नहीं छूट गया। प्रश्न में अगर नहीं कहता तो हम लोगों का ऑप्शन बी होता, बी इज द करेक्ट। इसलिए इस प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए, सी और डी दोनों ऑप्शन सॉरी तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। देखिए 12, 15 और 22 तीन-तीन साल आपसे लगातार पूछा है, तो पृथ्वी की सतह पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो हम लोगों का एल्युमिनियम है। ए इज द करेक्ट, ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है, एल्युमिनियम। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? देखिए 12 और 15 दो-दो साल आपसे पूछा गया है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? 21 से 30 के बीच में कौन नहीं आता है? तो 21 से 30 के बीच में मैग्नीशियम नहीं आता है, इसलिए आप सभी का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सी इज द करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 17 से 19 तक के लिए एक उदाहरण दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों को सही 4 विकल्पों में से चुनें। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है या उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन के दो भिन्न ऑर्बिटल अर्थात ns एवं n-1 इंटू डी में रहने के कारण होता है, परंतु +2 ऑक्सीकरण अवस्था तक ns इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था n-1 इंटू डी सबसेल के लिए कारण होती है। चलिए इस पर आपका प्रश्न क्या दिया हुआ इसके बारे में हम लोग समझें। प्रश्न क्या है कि प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो बताइएगा, 2, 3, 4 इनमें सभी। तो इसके लिए बताया था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए जो सबसे होता है वो ऑप्शन ए 2 होता है। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है, ए इज द करेक्ट होगा। ये ऑप्शन इज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व कौन होगा? तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज। ये ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है, ये इज द करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न तथा संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण क्या होता है? संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण क्या होते हैं? ये सभी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। गलत। ये सभी जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं।
नहीं, ये भी नहीं होता परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के लिए। इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सबसेल में होता है। हाँ, सही बात। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी राइट है। सी इज द करेक्ट होगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी इज द करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होगा, तो आप बताइए। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम देखेंगे इसको नेक्स्ट, इसको सोल्व करना होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन एक्टिनोइड नहीं है? तो कौन एक्टिनोइड नहीं है? तो टर्बियम। टर्बियम है जो एक्टिनोइड नहीं है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, इसलिए इसमें समय लगेगा और समय हम लोगों को ज्यादा लेने के कारण उसको अभी छोड़ दिए हैं। उसको हम लोग बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? कौन आयन रंगहीन है? तो रंगहीन हम लोगों को निकालने हैं कॉपर आयन। ए का होगा आपको रंगहीन। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न को चलेंगे। देखिए, करा निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो अस्कैडियम पर +3 ये आयन हम लोगों का प्रतिचुंबकीय होगा, इसलिए सी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। सी इज द करेक्ट होगा, अस्कैडियम पर +3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। अगला कारण, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? कौन अनुचुंबकीय है? बताइए, अनुचुंबकीय कौन है? 24 नंबर में आप लोगों को बताना है कौन अनुचुंबकीय है, बताइए। तो इस प्रश्न का सबसे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉपर पर +2। ये हम लोगों का प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु जाता है? मुद्रा धातु कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो मुद्रा धातु कहा जाता है ये कॉपर, सिल्वर और सोना को। इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सी इज करेक्ट। अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? यानी 21 से 30 के बीच में कौन सा आता है? तो 21 से 30 के बीच में हम लोगों को निकेल आता है। इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है, निकेल। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे अगला। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमित रूप से भरता है? यह जो 4f आप लोगों को भरता है वो लैंथेनॉइड में। ये ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट होगा। इसमें होगा लैंथेनॉइड में होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। कहता है निम्नलिखित में से किसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? किसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, तो बताइए। तो निम्नलिखित में से किसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम जो होता है हम लोगों का Fe+3 में, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिकतम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे। हम लोगों को कहता है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था कितना होता है? तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था हम लोगों को +6 होता है। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेगा अगला। अगला प्रश्न है, कॉपर पर +2 इसका परमाणु संख्या 29 आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बताइए, कॉपर पर +2 जिसका परमाणु संख्या होता है 29, आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आप याद रखिएगा, 1 होता है। तो चलिए, ये आप सभी लोगों को यहाँ तक डी तथा ए ब्लॉक के तत्व से संबंधित हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको टेस्ट लगाए हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वह लोगों के लिए आप इसमें लगाइए कितने लोगों का आपको सही होता है। अगर आप 30 में कम से कम 20-22, अगर आप 15 से 20 अगर आप सही कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल बेहतर होने का चांसेस है कि आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो चलिए, ऐसे वीडियो आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगी। आज के हम लोग वीडियो को यहाँ तक शेयर करते हैं।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, समन्वय यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक। जय हिंद, जय भारत।